Yes, good morning everyone. Beta, let's continue with the congruence of triangle. Page number 140. Everyone take out page 140. Try these. First question. Fourth part we have to do now. Again, let me make the figure. Now see. Again, this is the figure. First of all, we have to see whether the triangles are congruent or not. If they are congruent, then we have to write it in symbolic form. Now, which two triangles are here? ADB and ADC. इस ट्राइंगल में एक 3.5 है, इसमें भी है, इसमें 2.5 है, इसमें भी है बेटे, राइट? एंड व्हाट अबाउट द थर्ड साइड? जो थर्ड साइड है बच्चे, क्लास में 50 नहीं, and the third side we have seen, this is AD. AD side is in both the triangles. AD side is in both the triangles, right? So इसकी जो भी मेजरमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो AD लाइन सेगमेंट है ये दोनों में है. इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये क्या है? सेम मतलब कॉमन. अगर एक साइड दोनों ट्राइंगल्स में होती है तो हम उस साइड को लेते हैं AD इज इक्वल टू AD, और साथ में रीजन क्या लिखते हैं? that side is common. So it means the triangles are congruent. Now we have to write it in symbolic form. So we will write in triangle ADB and triangle ADC. ADB, ADC. AB is equal to AC, each 3.5 सेंटीमीटर. ये देखो, ए बी पहला और तीसरा अल्फाबेट, ए सी पहला और तीसरा, ए बी इज इक्वल टू ए सी. देन बी डी इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो. अगर लिखोगे बी डी तो लिखना पड़ेगा सी डी. बी डी इज इक्वल टू सी डी. अगर डीबी लिखते हो तो डीबी इज इक्वल टू डीसी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन. कॉरेस्पॉन्डेंट सही होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस. अगर लिखते हो डीबी तो लिख सकते हो डीबी इज इक्वल टू डीसी, ईच 2.5 सेंटीमीटर. एंड थर्ड साइड एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC by SSS rule. By SSS rule. Note down quickly. I hope the question is clear. Note down quickly.
Then we will do the second question now. I'll make the figure. Till that, you note down quickly this one. Now see this question number 2. In figure this, AB is equal to AC. हमें गिवन है, आप कोई सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं है, अब हमें क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को हमने रीड करना है कि क्या वो क्वेश्चन है. AB is equal to AC. It is given. And D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. What does it means? अगर आपके पास बेटा एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो AB 4 सेंटीमीटर और D उसका मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट मतलब मिडल में. इसका मतलब ये वाला भी 2 सेंटीमीटर और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर. मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस. यस. So now if D is midpoint of BC, this implies this BD is equal to this DC. Yes. And so, and this AD is equal to AD common. इस ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन. समझ आ गई बात? So therefore the triangles are congruent by S rule. उसके बाद वो क्या कहते हैं, आगे बुक में देखिए बेटा प्लीज. State the 3 pairs of equal parts in triangle this and this. Is triangle congruent? Give reason. Is angle B is equal to angle C? अब हमने क्या करना है, हमारे ये जो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स, एक तो एंट्री नहीं खत्म होती बच्चों की. ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये किसमें कंप्लीट हो जाएंगे? व्हेन वी विल प्रूव द ट्रायंगल्स सिंबॉलिकली. सिंबॉलिकली मतलब जब हम वो सारे लिखेंगे कि ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये 3 कंडीशंस हैं और उनकी वजह से ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट. और मैंने आपको कल बताया था बेटा, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. बाय विच रूल? CPCT. CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. समझ आ गई? आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल. फाइन. सो वी विल राइट नाउ प्रूव द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ADB and ADC. क्विकली राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल ADB and triangle ADC, AB is equal to AC. This is given. BD is equal to CD. Why? Because D is midpoint of BC. क्योंकि D midpoint है इसलिए BD is equal to CD. Third is AD is equal to AD common. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC. By which rule? 3 sides हैं. By SSS rule. This implies angle B is equal to angle C. C dot P dot C dot T. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद जब ये लिखते हो ना, ये रीजन, इसका अलग से 1 नंबर होता है
कि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बी और सी इक्वल होंगे, बाय विच रीजन, सीपीसी। सिंपल, नोट करो बच्चे ये प्लीज। यस बेटा, सबको क्लियर है? Now next question number 3. In this figure now, look here, pay attention. AC is equal to BD. ये जो AC है, इस दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला एक ट्राइंगल है बेटा, और एक ट्राइंगल कौन सा है, ये। इसमें जो AC है वो BD के बराबर है, मतलब एक साइड के बराबर। AD इज इक्वल टू BC, ये AD BC के बराबर है, ये इसके बराबर है। एंड विच इज द थर्ड साइड, this AB is the third side which is common, so therefore the triangles are congruent, right? अब ये कहते हैं कि कौन सा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC ABD या ABC BAD? ABC ABD ये कॉरेस्पॉन्डेंस करेक्ट है, या ABC अगर बेटा यहां से शुरू किया है ABC तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, BAD। देखिए इधर, अभी आपको समझाती हूँ। इन ट्राइंगल ABC, आप देखिए हमें पहले क्या गिवन है, ABC और ABD। ABC और ABD, और हमें गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, BC ये है, AD ये है। सही नहीं ना हुआ, ये लास्ट वाले दो अल्फाबेट्स हैं, ये फर्स्ट और लास्ट वाले, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ABC ABD नहीं होगा, हमारा ट्राइंगल का नेम क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC। वैसे पेपर में आपको जब क्वेश्चन आता है ना तो ज्यादातर ऐसे ही आता है कि प्रूव द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल्स आल्सो यू हैव टू टेक योरसेल्फ। समझ में आ रही है? अगर ऐसे आ जाए तो इन्होंने जैसे क्या लिखा है, विच इज द मीनिंगफुल कॉन्ग्रुएंसी, द सेकंड वन, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। नाउ AD इज इक्वल टू BC, इस ट्राइंगल में क्या है, BC, और उस ट्राइंगल का क्या है, AD। BC इज इक्वल टू AD बाय given, then beta AC is equal to BD again given, then AB is equal to BA। AB is equal to BA लिखोगे, अगर AB is equal to AB भी लिख देते हो then also we consider, ठीक है। AB is equal to BA common, therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SSS rule। All right,
So now your homework is this question number 2 and question number 3 both. होमवर्क में बेटा पेज 141 question number 2 and question number 3 both you have to do in your fair notebook. And also today you are having your test from exercise 4.3 and 4.4. We'll be sending you the test at 4 o'clock. No, ma'am. No. Why no? Bhavesh, why no? If no, then why no? You no तो मैंने बता ही दिया है. Harjeet said yes. I said no. If no, then why no? Can you tell? Because of angle. Because of angle. Because of angle. हमने किया साइड एंगल साइड, दो साइड्स भी हैं और एक एंगल भी है, फिर ऐसे ऐसे रूल क्यों नहीं लग सकता? देखो इधर, लिसन टू मी केयरफुली. सी बेटा, व्हाट इज आवर रूल? आवर रूल इज साइड. भावेश, म्यूट योरसेल्फ. आवर रूल इज साइड एंगल साइड. इट मींस अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल हैं, तो जो इक्वल एंगल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? उन दोनों साइड्स के बीच वाला. जस्ट 1 मिनट. हाँ जी बेटा. सो ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है, ये नहीं, then we can prove the triangles congruent. अगर ये एंगल होता तो साइड साइड एंगल, एंगल बाहर चला गया, दोनों साइड्स के बीच में नहीं है. So for according to this rule, for the triangles to be congruent, the two sides of one triangle should be equal to the two sides of another triangle and the included angle. दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ना कि कोई और ही, दूसरी साइड वाला नहीं. समझ आ गई बात? So you will write SAS rule heading and on page number 142 SAS congruence criteria आपको given है, वो आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है. If under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to the two corresponding sides and the included angle between them of another triangle, then the triangles are congruent. अपनी wordings में भी लिख सकते हो. ठीक है? So the another rule is side angle side. Now come to page, try these on page number 143. Which angle is included between the sides? Triangle DEF है. Which angle is included between the sides DE and EF? Which angle is included? Clearly angle E. Write down, book में लिखो. Which angle is included? Angle E. Thank you so much. कौन सा एंगल इंक्लूडेड है? एंगल ई. आगे चलिए. By applying SAS congruence rule, you want to establish that, कहते हैं SAS रूल लगाकर आपको ये बताना है कि ट्राइंगल PQR और FED क्या है? कॉन्ग्रुएंट. कौन से रूल के साथ? SAS रूल के साथ. It is given that PE is equal to FE. PQ is equal to FE. ये given है. इसको कॉपी में नहीं करना बेटा, बुक में ही करना है सिर्फ. RP is equal to DF. RP is equal to DF. What additional information is needed to establish the congruence? Yes, come on, tell me. हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे ऐसे प्रूव करना है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ऐसे ऐसे रूल लगाने के लिए तीसरी कंडीशन क्या होगी? मैम एंगल.
एंगल कौन सा एंगल कनक? जल्दी जल्दी बोलो, इतना इजी है। मैम जो मैम ऊपर बनेगा, ऊपर पी पे और ऊपर एफ पे। यस, वो एंगल जो दोनों साइड्स के बीच में है। दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल पी। इन और दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है? एंगल एफ। सो तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल P इज इक्वल टू एंगल F। बुक में लिख लो कि तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल P शुड बी इक्वल टू एंगल F। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वही आपको कहते हैं फिगर गिवन है, पहले देखो कि क्या एस रूल लग रहा है। अगर लग रहा है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो। देखो फर्स्ट पार्ट 2.5 2.5 2.8 2.5 और इधर एंगल है 80, उधर एंगल है 70। क्या एस रूल लग रहा है? यस और नो? हाँ जी सुहाना, अनम्यूट एंड टेल। Ma'am, no. व्हाई नो? Ma'am, because angles are not same. Because the angles included between the equal sides is not equal। तो आप फर्स्ट पार्ट पे बुक में लिख लो, ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय एस। ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बस हमें पता है हम एस की रूल की बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए बेस 3 है, इधर भी 3 है, एक साइड 2.5 और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 35। सो सेकंड पार्ट में विल डू, लुक हियर ऑन द बोर्ड। A B C P R Q, ये 3 है, ये 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ ये 35 डिग्री। इधर बेटा ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 35 डिग्री। अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर एंगल इधर बन रहा है और यहाँ पर एंगल इधर बन रहा है, उससे कोई नहीं है। हम उस ट्रायंगल को घुमा सकते हैं। इस ट्रायंगल को अगर हमने घुमा दिया तो ये उधर चला जाएगा। हमने क्या देखना है कि क्या दो साइड्स, एक ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं? 3 3 2.5 2.5 और इन दोनों के बीच वाला एंगल 35 है और यहाँ भी इन दोनों के बीच वाला एंगल 35 है। सो द ट्रायंगल्स कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट बाय अप्लाइंग एस रूल। नाउ हाउ टू राइट इट सिंबॉलिकली? Who will tell me the name of the triangle? Yes, come on. How to write the triangle's name? Okay, Pranav. Unmute and answer. Ma'am, इतना टाइम नहीं है प्रणव, क्विक आंसर आई वांट, बोलो। ma'am, ABC is अच्छा, corresponding to RQP, RQR, ए RQP, sorry. सी ले रहे हो तुम और आर क्यू पी, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। और कोई बताए? हरजीत? मैम मेरी भी वही थी। वो भी ठीक है। अगर आप AC ए से पहले, अगर आप ए से लेते हो ए बी सी, तो इधर से आपको खाली वाली साइड लेनी पड़ेगी आर क्यू पी। बट ऐसे भी ले सकते हैं ना बेटा, ये देखो पहले ए से सी। मैम ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू RPQ। अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट नहीं करो बिना बोले। पहले 2.5 वाली साइड, फिर 3 वाली। ए सी बी एंड आर पी क्यू, क्योंकि अगर ऐसे नहीं लेना ए बी सी एंड आर पी क्यू, वो गलत हो जाएगा। तो मैं साइड्स वाली तरफ से लूंगी इन ट्राइंगल
ACB, पहले 2.5 वाली फिर 3 वाली, एंड ट्राइंगल RPQ। लिखो जल्दी से। AC is equal to RP, each 2.5 centimeter. CB is equal to PQ, each 3 centimeter, and angle C is equal to angle P, each 35 degree. Therefore, triangle ACB is congruent to triangle RPQ by side angle side rule. थर्ड पार्ट इज होमवर्क। ये भी ट्रू है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं ये आपने लिखना है। दो साइड्स इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल है। हाँ जी, एनी डाउट? So fourth part we are going to discuss tomorrow. प्रणव कुछ पूछना है बेटा आपने? If yes, then you can unmute and ask. हाँ जी, anyone? All clear? हाँ जी नैतिक, अनम्यूट करो और बोलो। हाँ जी बच्चे, so I hope it is clear to everyone, right? So beta, see you tomorrow. Tomorrow is holiday, right? So see you in the next class. Take care everyone.